हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है टाइप्स ऑफ मॉसफेट्स के बारे में पढ़ेंगे। द एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। जो एन चैनल मॉसफेट होता है और पी चैनल मॉसफेट होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक है हमारा इन्हेंसमेंट मॉसफेट और दूसरा है हमारा डिप्लीशन मॉसफेट। तो हम देखेंगे इन्हेंसमेंट मॉसफेट क्या होता है। आज टॉपिक का नाम है हमारा द इन्हेंसमेंट मॉसफेट। ये है हमारा सबस्ट्रेट एन टाइप का एन सबस्ट्रेट, ठीक है, और उसको हमने ग्राउंड किया है तो यहाँ पर हम करेंगे उसको ग्राउंड। और ये हमें दिखा रहा है एक पी चैनल मॉसफेट क्योंकि एन टाइप का सबस्ट्रेट है। यहाँ पर मेटल्स होगी ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर भी एक मेटल होगा गेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा और ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ड्रेन है और ये जो है नेगेटिव होगा और ये हमारा गेट है। यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये है हमारा पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो चुका होगा, ठीक है, वो बुक में डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। और ये है हमारा इंड्यूस्ड पी चैनल, इन्हेंसमेंट इन अ पी चैनल मॉसफेट, ये उसका फिगर है, ठीक है। तो हम बुक में देखेंगे फिर समझेंगे क्या लिखा है। ये जो मेटल है उसको मैं थोड़ा डार्क कलर कर देती हूँ। Now हम बुक में देखेंगे the enhancement MOSFET. Let us ground the substrate for the structure of figure 9.11.4 and apply a negative voltage at the gate. यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको हमें ग्राउंड करना है, उसका हमें ग्राउंडिंग करना है, ठीक है। और हमें जो है नेगेटिव वोल्टेज जो है वो अप्लाई करना है गेट पर। ड्यू टू कैपेसिटर एक्शन induced positive charges will be set up on the substrate right under the oxide layer. अब कैपेसिटर के एक्शन के वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस है वो लेयर के नीचे, जो सबस्ट्रेट है ऑक्साइड लेयर के नीचे, वहां पर हमें जो है पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेगा, ठीक है, कैपेसिटर एक्शन की वजह से। When the gate is quite small, जब हमारा गेट जो है वो थोड़ा छोटा होगा, the positive charge is mainly carried by donor ions in the substrate. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो डोनर आयंस कैरी करता है सबस्ट्रेट में and a thin layer will be formed और पतला सा लेयर जो है वो बन जाता है जब हमारा गेट का वोल्टेज कम होगा। अब जैसे ही हमारे गेट का वोल्टेज इंक्रीज होगा ये जो लेयर है उसका मोटापा इंक्रीज होता जाएगा और जब गेट का वोल्टेज जो है वो फर्दर इंक्रीज होगा, एक पॉइंट जो है रीच होगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स अप्लाई करेगा एंड कैरीड बाय ड्रेन वोल्टेज, और ड्रेन वोल्टेज जो है पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाएगा, ठीक है। तो गेट वोल्टेज की इंक्रीज होने पर क्या क्या होता है वो लिखा है। सबसे पहले कैपेसिटर के एक्शन के वजह से यहाँ पर ऑक्साइड लेयर के सबस्ट्रेट के नीचे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाता है। जब हमारा गेट वोल्टेज जो है बहुत ही छोटा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है डोनर आयन सबस्ट्रेट में लेकर जाता है और पतला सा लेयर वहां पर बन जाता है। और जैसे ही गेट वोल्टेज इंक्रीज होगा, जो थिकनेस है लेयर का वो इंक्रीज होगा और जैसे ही गेट वोल्टेज फर्दर इंक्रीज होगा एक पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स सप्लाई करेगा एंड कैरीड बाय ड्रेन वोल्टेज, और ड्रेन वोल्टेज जो है वो लेकर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है अ कंडक्टिंग चैनल बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स इज फॉर्म बाय दिस लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। एक कंडक्टिंग चैनल जो है ड्रेन और सोर्स के बीच में बनेगा इस लेयर की वजह से पॉजिटिव चार्जेस के, ठीक है। क्या बनेगा? एक कंडक्टिंग चैनल बनेगा। जो प्रेजेंस है पी टाइप कैरियर्स का वो चेंज करता है हमारे एन सबस्ट्रेट को जो कि ऑक्साइड लेयर के नीचे है पी टाइप कैरियर्स में, और उस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहेंगे। जो सबस्ट्रेट है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नीचे वो एन टाइप का होगा, उसको पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज वहां पर जमा होकर पी टाइप में वो चेंज हो जाता है और उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं।
Inversion take place when the gate voltage is considerably large. Inversion तभी होता है जब हमारा गेट वोल्टेज बहुत ज्यादा हो. The minimum gate voltage required to produce inversion is called threshold gate voltage. और सबसे कम गेट वोल्टेज जो कि इन्वर्जन को प्रोड्यूस करेगा उसको हम थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज कहेंगे. ठीक है. गेट वोल्टेज जो है जब बहुत लार्ज होगा तब इन्वर्जन होता है और सबसे कम वोल्टेज जहाँ पर हमारा क्या होता है ये चेंजेस होता है उसको हम कहेंगे इन्वर्जन होता है उसको हम थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज कहेंगे. एज द रीजन बीनीथ द ऑक्साइड नाउ हैज पी टाइप कैरियर्स. जो रीजन है ऑक्साइड लेयर के नीचे उसमें पी टाइप कैरियर्स होगा. द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और उसके वजह से जो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी और करंट जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा इंड्यूस चैनल के थ्रू. ठीक है. क्या लिखा है एज द रीजन बीनीथ द ऑक्साइड नाउ. जो ऑक्साइड के नीचे रीजन है वहां पर पी पॉजिटिव है ना, पी टाइप का कैरियर्स है, उसके वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा और करंट जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा उस चैनल के थ्रू. और जो ड्रेन करंट है अब सोर्स से ड्रेन की तरफ गया है तो जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा बाय द नेगेटिव गेट वोल्टेज. नेगेटिव गेट वोल्टेज के वजह से. And such a device is called enhancement type MOSFET. और उस type of device को हम क्या कहते हैं? Enhancement type MOSFET कहते हैं. क्या कहते हैं? Enhancement type MOSFET कहते हैं. तो वही लिखा है यहाँ पर जो ड्रेन करंट है वो इनहेंस हो जाएगा नेगेटिव गेट वोल्टेज की वजह से और ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट. तो यही है आज का हमारा टॉपिक द इनहेंसमेंट मॉसफेट. ठीक है. तो इसमें ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कैपेसिटर एक्शन की वजह से आता है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है. उसकी वजह से जो करंट है वो ड्रेन की तरफ इनहेंस होगा इसलिए इसका नाम इनहेंसमेंट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.